आज हम गणित कक्षा 8 अभ्यास 4C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहला प्रश्न है, प्रसार कीजिए। तो यहां पर जो सर्वसंख्या को प्रयोग करनी है वो ये है, a प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग यानी होल स्क्वायर। और क्या होता है इसका मान? ए स्क्वायर ए की घाते 2 प्लस बी स्क्वायर यानी बी की घाते 2 प्लस सी स्क्वायर यानी सी की घाते 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक। ए की घात 2 यानी ए स्क्वायर या ए की घात 2 बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो सूत्र क्या? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। स्क्वायर का मतलब ए की घाते 2। ठीक। बी स्क्वायर का मतलब बी की घाते 2, सी स्क्वायर मतलब सी की घाते 2। तो आइए पहला प्रश्न हल करते हैं। हमें ए प्लस 2b प्लस 3c ये पूरे का वर्ग यानी बोलेंगे होल स्क्वायर, इसका प्रसार करना है। ठीक है। तो यहां पर कौन सी शर्त समका लग जाएगी? अभी चर्चा की थी, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का वर्ग यानी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना बी की घाते 2, ए स्क्वायर होता है ए की घाते 2 प्लस सी स्क्वायर यानी सी की घाते 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। तो इस सर्व समीकरण का अपन को प्रयोग करना है। अब कैसे प्रयोग करेंगे? तो लिखते हैं ए, इसका मान इसका प्रसार करना में, तो इसको लिख देते ए प्लस 2b प्लस 3c। अब जहां ए है वहां स्मॉल ए रखना है। ठीक। सर्व को तो हमारी ये है ना। जहां बी है वहां 2b रखना है, क्योंकि बी की जगह कितना आ गया? 2b आ गया। हमें इसका प्रसार करना है। और सी की जगह क्या है? 3c रख देंगे। तो रखते हैं ए की जगह ए, तो ए की घाते 2 यानी ए स्क्वायर प्लस बी के कितना 2b रखना है, तो यहां 2b रख दिया। घात 2 चढ़ी थी, घात 2 चढ़ा दिया। ठीक। प्लस सी, सी की 3c रखना है। ठीक है। 3c घात 2 थी, घात 2 चढ़ा दी प्लस 2a, ए का मान ए है और बी का मान कितना? 2b है। ठीक है। ये कोष्टक लगा दे प्लस 2b का मान कितना? 2b है और सी का मान कितना है? 3c है प्लस 2c, सी का मान 3c है और ए का मान कितना? ए है। अब ये ए की घात 2 यानी ए स्क्वायर जाएगा, प्लस था प्लस लगाया। इस 2b पूरे का स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इस 2b पूरे का स्क्वायर है मतलब होता 2b गुणा 2b। 2b के बाद 2 बार, तो 2 दूनी 4 और b गुणा b स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3c पूरे का वर्ग है ना। तो इस पूरे की घात 2 है मतलब इस 3c का 2 बार गुणा हो गए यानी 3c गुणा 3c। तो 3 × 3 = 9 और सी में सी का सी की घाते 2 यानी सी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब 2 दूनी 4, ए में बी का गुणा तो ए भी हो जाएगा, प्लस था प्लस लगाया। 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12 बी सी हो जाएगा, प्लस था प्लस लगाया। 3 दूनी 6, सी गुणा है सी ए लिख दीजिए ए सी लिख दीजिए। ठीक है। तो आपने ए सी लिख दिया। जैसे 2 में 3 का गुणा होगा 2 × 3 = 6, चाहे 3 में 2 का 3 दूनी 6, तो चाहे सी गुणा ए लिख दीजिए सी ए लिख दीजिए और चाहे ए गुणा सी ए सी लिख दीजिए। ठीक है। दोनों ही सही है। तो आप चाहे सी ए लिख दीजिए चाहे ए सी लिख दीजिए, है ना। तो +6ca। आपकी किताब में ये उत्तर दिए, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। तो 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर, इसका हमको प्रसार करना है। फिर हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, इस वाली सम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर a की प्लेस में 2p है। अब यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है?
तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस क्यू लिखते हैं। हम जानते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2p प्लस ये हो गया माइनस का क्यू, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस थ्री आ रहा है तो इसको माइनस थ्री आ कर दिया। हम जानते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब ए की जो वैल्यू हमारी 2p है, p की वैल्यू जो माइनस क्यू है, और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री है, क्योंकि ए प्लस था, प्लस साइन लगा हुआ है, b और c के भी यही प्लस साइन लगा हुआ है। तो हमें a के प्लेस में 2p रखना है, b के स्थान पर माइनस क्यू रखना है, और c के स्थान पर माइनस थ्री आर रखना है। तो वैल्यू रखते हैं, तो 2p का होल ऑफ स्क्वायर a के, b की जगह हो जाएगा माइनस क्यू का स्क्वायर, और c की जगह माइनस थ्री आर का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस 2, a की वैल्यू हमारी 2p है, b की वैल्यू माइनस क्यू है, प्लस 2, b की वैल्यू हमारी माइनस क्यू है, और c की वैल्यू हमारी माइनस का 3r है, प्लस 2, c की वैल्यू माइनस का 3r है हमारी, और a की वैल्यू हमारी 2p है। तो 2p का स्क्वायर यानी 2p का होल स्क्वायर यानी 2 2 जा 4, और p का स्क्वायर 4p स्क्वायर, प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस थ्री आर इंटू माइनस थ्री आर, तो थ्री थ्री जा नाइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 9r स्क्वायर, प्लस साइन था प्लस साइन लगाया, दो दूनी चार, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 4pq, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएगा ये 3 2 जा 6 QR हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तीन दूनी से 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा PR। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें -3x प्लस 2y प्लस z पूरे का वर्ग यानी होल स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस साइड से हम का प्रयोग करेंगे, तो -3x को लिखा -3x, है ना, ये पूरा a हो जाएगा, ठीक, ये पूरा b हो जाएगा, ये पूरा c हो जाएगा। तो -3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जहां a है वहां कितना रखेंगे, माइनस का 3x रखेंगे, a की जगह रख देते माइनस का 3x, वर्ग था वर्ग चढ़ा दिया, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना आएगा 2y आएगा, 2y का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस था प्लस लगाया, अब सी स्क्वायर आएगा, सी की जगह क्या है z है, तो हो जाएगा z स्क्वायर, फिर है 2a का मान कितना माइनस का 3x, तो यहां रखें -3x, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, और b का मान कितना है 2y, 2y लिख दिया, प्लस 2bc, 2b का मान कितना है 2y है, और c का मान कितना है z है, प्लस 2c, c का मान z है, और a का मान कितना माइनस का 3x है, ठीक। तो इस साइड सम का हमने प्रयोग किया। अब -3x की घाते 2 यानी -3x का 2 गुणा करेंगे, तो -3 गुणा -3, 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और x में x का गुणा हो तो x की घाते 2 हो जाएगा, प्लस था प्लस लगाया, 2y का स्क्वायर 2y गुणा 2y, 2 दूनी 4, और y गुणा y स्क्वायर, तो हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, x में y का गुणा हो तो x y हो जाएगा, ठीक, 2 दूनी 4, yz हो जाएगा, ये हो जाएगा 4yz हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, zx हो जाएगा, तो 6zx हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस z इंटू एक्स लिख दीजिए, चाहे x इंटू जेड लिख, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। या तो आंसर ये हो जाएगा, या इसको चेंज करके हो जाएगा, zx की जगह xz हो जाएगा, ठीक। अब हमें 2x -3y प्लस 4 का होल स्क्वायर
यानी पूरे के वर्ग का प्रसार करना है। ठीक है, तो सर्वसम का ये वैल्यू प्रयोग होगी। अब यहां जैसे बीच में माइनस आ गया, यहां क्या है, प्लस है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये 2x लिखा, ठीक है, प्लस लिखा, इसको लिखा -3y, प्लस माइनस का माइनस हो 3y हो जाएगा, ठीक, +4, और यहां पर ये मझला कोष्टक लगा दिया का होल ऑफ स्क्वायर। ये जिस तरह लिखा है इस तरह ये भी लिखा गया है, बस इसको व्यवस्थित प्लस के रूप में लिख दिया। ए का मान हो जाएगा 2x, बी का मान हो जाएगा -3y, और सी का मान हो जाएगा 4। आप लोग समझ होंगे, जैसे यहां -3y है तो ये भी -3y दिया गया है, प्लस माइनस का माइनस, ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में लिख दिया ताकि मान रखने में आसानी हो। ए का मान कितना हो जाएगा 2x, बी की जगह कितना रखेंगे -3y, सी की जगह कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो रखते हैं इसको, ए की जगह 2x हो जाएगा का होल स्क्वायर, बी की जगह -3y का स्क्वायर, प्लस सी की जगह 4 का स्क्वायर, 4 की घात 2, स्क्वायर मतलब घात 2, +2, ए का मान है 2x और बी का मान कितना है -3y, तो कोष्टक लगाते -3y, फिर प्लस था प्लस लगाया, 2bc, तो बी का मान है -3y और सी का मान कितना है 4 है, +2 सी, सी का मान है 4 और ए का मान कितना है 2x है, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं, 2x का वर्ग यानी 2x गुणा 2x, घात 2 चढ़ी है यानी इस संख्या का 2 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, x गुणा x, x² हो जाएगा, -3y यानी -3y गुणा -3y, तो माइनस 2 बार तो प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9, y गुणा y, y² हो जाएगा, 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है, गुणा में तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, XY हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, ये Y हो जाएगा, और फिर प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, X हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब हमने a प्लस b/2 प्लस c/3 का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग इसका मान ज्ञात करना, तो सर्वसम का मान यही वैल्यू प्रयोग होगी। अब जहां a है वहां a रखना है, ठीक, जहां b है वहां कितना है b/2 रखा जाएगा, और c के स्थान पर c/3 रखना है, तो आप लोग समझ गए होंगे, a की जगह a आएगा, b की जगह b/2 आएगा और c की जगह c/3 आएगा, इस पूरे में रख देते ये मान, तो a की जगह a रखा, स्क्वायर चढ़ा दिया, b की जगह b/2 रखा, इसका स्क्वायर कर दिया, c की जगह c/3 रखा, इसका स्क्वायर कर दिया, +2, a की जगह a ही है और b की जगह कितना b/2 है, +2, b की जगह b/2 है और c की जगह c/3 है, +2, c की जगह c/3 है, a की जगह a है, तो कितना हो जाएगा a² प्लस b/2 का स्क्वायर यानी b/2 गुणा b/2, तो अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा, तो b गुणा b² हो जाएगा, और बटे में 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब c/3 यानी c/3 गुणा c/3, तो अंश c गुणा c² और बटे में 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा ab, ये 2 से 2 कट जाएगा, b इंटू सी बटे 3, या 1/3 BC लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3 c इंटू ए, सी ए लिख दीजिए, ए सी लिख दीजिए, ठीक है, तो आपकी किताब में ए सी दिया है, ए सी के अनुसार लिख देते हैं, यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो a माइनस b/3 प्लस 2c/5 के होल स्क्वायर का प्रसार करना है हमको, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ गया, तो इसको हम इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो a के प्लेस में a, यहाँ प्लस साइन लगाया, अब ये माइनस b/3 है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता, हम जानते तो इसको लिख दिया माइनस का b/3, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस b/3 रहेगा, फिर प्लस ये हो जाएगा
2c/5 और पूरे का होल स्क्वायर। यानी अब a के प्लेस में a आएगा, b के प्लेस में -b/3 आएगा, c के प्लेस में 2c/5 आएगा। यहाँ प्लस लगो, यहाँ प्लस लगवा, यानी इसी के फॉर्म का हो गया। तो जहाँ पर a है वहाँ पे a रखा तो a², b के प्लेस में -b/3 तो -b/3 का होल स्क्वायर प्लस 2c/5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू a और b की वैल्यू -b/3 प्लस 2, b की वैल्यू -b/3 और c की वैल्यू हमारी है 2c/5 प्लस 2, c की वैल्यू हमारी 2c/5 है और a की वैल्यू हमारी a है। तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस प्लस लगाया -b/3 का होल स्क्वायर, यानी -b/3 इंटू -b/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा b², 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, प्लस था 2c/5 का होल स्क्वायर, यानी 2c/5 इंटू 2c/5, यानी दो बार गुणा करेंगे 2c/5 का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, c गुणा c² हो जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2/3 a इंटू बी, ए भी हो जाएगा। ये यहाँ पर एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 2 5 तिया 15 और 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा BC और फिर प्लस 2 दूनी 4/5 C, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें a - b/2 - 6 पूरे का वर्ग होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो फिर इसी सर्व संख्या का प्रयोग करेंगे, है ना। अब a की जगह a आ जाएगा, ये माइनस दी, यहां तो प्लस है तो इसके प्लस के फॉर्म लिखे, इसको लिखा प्लस और यहां पे लिख दिया माइनस का b/2, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस होगा b/2, यहां पे लिखा प्लस और लिखा -6, ठीक। प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमने प्लस लगाया, ब्रैकेट में -b/2 लिख दिया, तो a का मान a हो जाएगा, b का मान माइनस का b/2 होगा और c का मान कितना होगा -6। यहां पे अपन मजला कोष्टक का प्रयोग कर देते हैं, तो आप लोग समझ गए ना। a की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो रख देते हैं, a² हो गया प्लस b की जगह कितना माइनस का b/2 रखना, क्या -b/2 रखा, घात 2 थी घात 2 चढ़ा दिया, प्लस था प्लस लिखा, सी की जगह कितना रखना -6 रखना है, तो यहां -6 लिखा, इसकी घात 2 थी घात 2 चढ़ा दिया, प्लस 2, a का मान a ही है, b और b का मान कितना है माइनस का b/2 है, प्लस 2, b का मान -b/2 है, फिर c आया, c का मान -6 है, फिर प्लस 2c, c का मान -6 है, a का मान a है, इसको हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा a² -b/2 का होल स्क्वायर, -b/2 का स्क्वायर दिया है ना, यानी -b/2 गुणा -b/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और b में b का गुणा हो तो b², अंश का अंश में गुणा कर, हर में गुणा कर, 2 दूनी 4, प्लस था प्लस लगाया, किसी भी संख्या का वर्ग करो वो हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। तो 6 गुणा 6 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 36 हो जाएगा। अब ये प्लस है, एक माइनस, प्लस गुणा माइनस हमेशा माइनस होगा, अब 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा AB, प्लस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, b में 6 का गुणा हो तो 6 भी हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस, 2 छक्का 12, ए हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहां पर जैसे ये +6 भी पीछे जा सकता है, -12 आगे आ सकता है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, आगे पीछे पदों को कर सकते हैं, ठीक है, तो यही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगर सवाल दूसरा सरल कीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट है x + y + z का होल स्क्वायर प्लस x - y + z का होल स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये इसी फॉर्म में दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स की एक्स। अब यहाँ y के प्लेस में माइनस वाई रखेंगे और z की जगह z ही है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस ये माइनस z है तो इसको यहाँ पे लिख दिया माइनस z का होल ऑफ स्क्वायर। अब प्रसार करते हैं इसका, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस वाले के प्रसार अगली लाइन में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स। तो जहाँ पर y था वहाँ माइनस वाई किया गया। अब इसका प्रसार करते हैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y और z के प्लेस में माइनस जेड प्लस 2 माइनस जेड इंटू एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड के स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2yz और माइनस का 2zx। अब ये सब कुछ देखें क्या होता है, प्लस 2xy और माइनस 2xy ये हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 2yz माइनस 2y ये भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 2zx और माइनस 2zx ये भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स है तो 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी 3 बार है तो 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर। यहाँ से आएगा प्लस का 2xy, ये आएगा माइनस का 2yz और ये आ जाएगा प्लस का 2zx। अब हमको इसको सरल करना है ना, तो इसको पहले व्यवस्थित करके लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, तो 3x तो 3x ही रहेगा, इसको लिखेंगे प्लस हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर चढ़ा दिए माइनस, इसको लिखा 3x प्लस 2y और प्लस ये हो जाएगा माइनस का जेड। ठीक, और इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो a की जगह 3x आएगा, b की जगह माइनस का 2y आएगा और c की जगह z आएगा, तो a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर पूरे का प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 2y पूरे का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो a का मान कितना है 3x और b का मान कितना माइनस का 2y प्लस 2bc, b का मान कितना है माइनस का 2y और c का मान कितना है z प्लस 2ca, c का मान है z और इसका मान कितना है 3x। ठीक, फिर आया माइनस, ब्रैकेट लगा देते, माइनस लगे तो चिन्ह बदल जाएंगे है ना, इसलिए किसी भी ब्रैकेट में माइनस चिन्ह लगे तो माइनस लगा देते हैं। अब इसको a प्लस बी प्लस सी कलर चेंज कर देते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसका
प्रसार किया जा रहा। तो ए की जगह 3x होगा, तो 3x पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2y पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस z का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2ab। तो a का मान कितना है, 3x है, और b का मान कितना है, 2y है, प्लस 2bc, b का मान है 2y, और c का मान है माइनस z, प्लस 2c का मान है माइनस z, और a का मान है 3x। अब 3x स्क्वायर, 3x गुणा 3x, 3 × 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक मिलेगा, प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 × 6, 6 दूनी 12 एक्स वाई हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 2 दूनी 4 वाई जेड हो जाएगा, प्लस का प्लस, 2 × 6 जेड एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस चिन्ह लगाया, इसको लिखते हैं, फिर 3x का वर्ग, 3 × 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2y का वर्ग, 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस जेड गुणा माइनस जेड, प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × 6, 6 दूनी 12 एक्स वाई हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 वाई जेड हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 2 × 6 जेड एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इस पूरे को इसी तरह उतार लेते हैं। अब इस कोष्टक के माइनस चिन्ह लगा, तो अंदर के जितने भी चिन्ह वो सब परिवर्तित हो जाएंगे ना। तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा 9x², ये प्लस का माइनस हो जाएगा 4y², प्लस का माइनस z² हो जाएगा, माइनस का 12xy हो जाएगा, प्लस का 4yz हो जाएगा, और प्लस का 6zx हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। सारे चिन्ह क्या हो जाते, बदल जाते ब्रैकेट के अंदर के। यदि ब्रैकेट के बाहर क्या लगाओ, माइनस चिन्ह लगाओ। अब जो सजाती पद है, एक जैसे पद, उनको साथ साथ कर लेते हैं। तो ये 9x² है, और कहा 9x², ये माइनस का 9x² हो गया। फिर ये 4y² है, और कहा 4y², ये माइनस का 4y² हो गया। ये z² है, और कहा ये माइनस का z² हो गया। ये माइनस का 12xy है, और कहा xy, ये माइनस का 12xy हो गया। ये माइनस का 4yz है, ये प्लस का 4yz हो गया। फिर ये प्लस का 6zx है, ये प्लस 6zx हो गया। 9x² से 9x घट जाएगा, 4y² से 4y² घट जाएगा, z² घट जाएगा। ये -12xy, -12xy, तो -12 -12 माइनस का 24xy हो जाएगा। ये माइनस का 4y प्लस का 4, ये भी घट जाएगा, प्लस 6zx और प्लस 6, 6 6 12 zx हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर ये हो सकता है हमारा, यहां भी 12 और 24, 12 दूनी 24 है ना, यहां भी x है, यहां भी x है, तो 12x कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, तो 12 निकल गया, तो 12 दूनी 24, तो माइनस था माइनस लगाया, और y बचा, प्लस था प्लस लगाया, 12 निकल गया, x निकल बचा z। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकता, 12x z -2y, इसको अंदर आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये -2y का -2 है, z का z है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको पहले a + b + c के होल स्क्वायर के रूप में बदल लेते हैं।
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस जेड स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। माइनस लगाए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब करना क्या है, जहाँ पर ए है वहाँ एक्स स्क्वायर रखना है, जहाँ पर बी है वहाँ वाई स्क्वायर रखना है, और जहाँ पर सी है वहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर रखना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए हमारा ये टर्म हो जाएगा, बी हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा, सी हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2bc, b की वैल्यू वाई स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2ca यानी माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरह ये माइनस में दूसरे टर्म का प्रसार करते हैं, तो ये माइनस चिन्ह लगाया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर का 2 बार गुणा यानी एक्स की घाते 4, ये हो जाएगा वाई की घाते 4 माइनस जेड स्क्वायर इंटू माइनस जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही हो जाएगी जेड की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कोष्टक लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। कोष्टक में माइनस लगा तो अंदर के निशान क्या बदल जाएंगे, तो ये कोष्टक लगा रहने देते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर के स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये माइनस चिन्ह है, ब्रैकेट बाहर, अंदर के सारे निशान चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब टर्म घटता है तो अंदर के निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 4 ये घट जाएगा, ये घट जाएगा टर्म, ये हमारा टर्म घट जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर ये घट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस का ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस में 2 2 4 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम कर सकते हैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसके पहले फार्मूला जान चुके सर्व समीकरण का कि 4x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हो जाएगा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, आंसर।